आज हमारे आंदोलन में से चलेगा मंडोर किसान आंदोलन, जो 1928 को हुआ था। मंडोर क्षेत्र के चीनवड़िया नामक स्थान पर माली जाति के किसानों द्वारा किया गया था। यह आंदोलन मारवाड़ राज्य लोक परिषद, इस परिषद का प्रथम अधिवेशन पुष्कर अजमेर में हुआ था। अध्यक्षता चांदकरण शारदा ने की थी। मुख्य अतिथि कस्तूरबा गांधी थी। इस आंदोलन की मारवाड़ यूथ लीग स्थापना 1931 को हुई थी। संस्थापक जयनारायण व्यास थे। मारवाड़ जाट कृषक सभा स्थापना 1938 को हुई। संस्थापक मूलचंद चौधरी थे। अध्यक्षता गुल्लाराम चौधरी ने की थी। मारवाड़ लोक परिषद स्थापना 1938 को हुई थी। संस्थापक जयनारायण व्यास थे। प्रथम अध्यक्ष रणछोड़दास घट्टानी थे। मारवाड़ किसान सभा स्थापना हुई थी। इसकी 1941 संस्थापक बदलेवाराम मिर्धा पुलिस अध्यक्ष थे, एसआई थे। ये अध्यक्षता मंगल सिंह कछवा ने की थी। चांडावल हत्याकांड 28 मार्च 1945 को हुआ था। मारवाड़ क्षेत्र के पाली जिले के चांडावल गांव में किसान सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें यह हत्याकांड हुआ था। डावड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 मारवाड़ क्षेत्र के नागौर जिले के डिडवाना क्षेत्र में डावड़ा गांव में मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिस पर पुलिस द्वारा गोलाबारी के कारण प्रसिद्ध किसान नेता जग्गू जाट, रामू जाट, धन्ना जाट और पन्ना राम व चुन्नीलाल शर्मा शहीद हो गए थे। पश्चिम राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड डावड़ा हत्याकांड कहलाता है। इस हत्याकांड में जागीरदार का एक सदस्य मेहताब सिंह मारा गया था। बीकानेर में किसान आंदोलन कारण था गंगा नहर से उत्पन्न हुई समस्या। अभियाना कर नहर से संचित भूमि पर लिए जाने वाला कर बीकानेर में महाजन ठिकाने सबसे बड़ा ठिकाना था, जिसके किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था। गंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र में 1929 में जमींदार संघ की स्थापना की गई। 10 मई 1929 को जमींदार संघ का प्रथम अधिवेशन गंगानगर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दरबार सिंह ने की थी। 1937 में बीकानेर रियासत का प्रथम आंदोलन उदासर गांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जीवन राम चौधरी ने की थी। 1944 में बीकानेर रियासत का दूसरा आंदोलन दुधवा खारा गांव चूरू में हुआ था। नेतृत्वकर्ता हनुमानाराम चौधरी थे। दुधवा खारा का जागीरदार सूरजमल था। जागीरदार सूरजमल ने हनुमानाराम चौधरी को गिरफ्तार कर अनूपगढ़ किले में बंदी बनाया था। हनुमानाराम ने जेल में रहते हुए 65 दिन की भूख हड़ताल की। संपूर्ण बीकानेर रियासत के आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कुंभाराम आर्य था। कुंभाराम आर्य की पुस्तक किसान यूनियन क्यों? बीकानेर में महिलाओं की नेतृत्वकर्ता खेतूबाई माधाराम वेद की बहन थी। कांगड़ा हत्याकांड 28 अक्टूबर 1946 को हुआ था। बीकानेर रियासत के चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में कांगड़ा गांव की किसान सभा का आयोजन किया गया था, जिस पर पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया था। अलवर किसान आंदोलन कारण जंगली सुअरों द्वारा पकी फसल को नष्ट कर देना, लगान दर में अत्यधिक वृद्धि करना। अलवर में आंदोलन का प्रारंभ 1921 में महाराजा जयसिंह के समय हुआ था। आंदोलन का केंद्र बानसूर व थानागाजी तहसील था। नेतृत्वकर्ता गोविंद सिंह, माधव सिंह, गंगा सिंह, अमर सिंह थे। BF वारूचा ने नीमचूड़ा हत्याकांड पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अलवर में महाराजा को प्राप्त काल रूप से क्रांति याद कर लेनी चाहिए। नीमूचाणा हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था।
चाणा तहसील बानसूर जिला अलवर में जंगली सुअरों द्वारा पकी फसल नष्ट करने व बढ़ती हुई लगान दर के विरोध स्वरूप किसानों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिस पर सैन्य कमांडर छज्जू सिंह द्वारा गोलियां चलाने के कारण लगभग 200 किसान शहीद हो गए थे। राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह को कहा जाता है। गांधी जी ने अपने समाचार पत्र में यंग इंडिया में इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवश भयानक घटना बताकर दोहरी डायरी शाही में की संज्ञा दी है। इस आंदोलन की जांच हेतु राजस्थान सेवा संघ ने रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में आयोग भेजा था। तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में इस घटना का उल्लेख किया गया था। रामनारायण चौधरी ने नीमचूड़ा हत्याकांड की संज्ञा दी। इस हत्याकांड का उल्लेख जोधपुर व दिल्ली से प्रकाशित होने वाले रियासती समाचार पत्र में भी किया गया है। जयसिंह ने इस हत्याकांड की जांच हेतु छज्जू सिंह को नियुक्त किया। आंदोलन के दौरान रघुनाथ सिंह की बेटी सीता देवी के शब्द थे, हम किसी भी हालत में बढ़ी हुई लगान दर नहीं देंगे। मेव किसान आंदोलन 1932 को हुआ था अलवर और भरतपुर में। मुस्लिम आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद हादी अली व यासीन खान ने किया था। मोहम्मद हादी ने एक संगठन की स्थापना की, अंजुमन खालिद उल इस्लाम। इस संगठन के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व करता यासीन खान था। इस आंदोलन के दौरान स्कूलों का संचालन किया। अजीजुद्दीन विलेग्रामी समिति के माध्यम से इस आंदोलन की जांच हेतु जय सिंह ने दुर्जन सिंह समिति का गठन किया। भरतपुर किसान आंदोलन 1931 नेतृत्वकर्ता वोजी लंबरदार, सहयोगी ठाकुर देसराज। करौली किसान आंदोलन 1927 को नेतृत्वकर्ता कुंवर मदन सिंह थे। बूंदी किसान आंदोलन, बरवड़ किसान आंदोलन नेतृत्वकर्ता पंडित नयनू राम शर्मा और सहयोगी रामनारायण चौधरी थे। रामनारायण चौधरी ने नवीन राजस्थान समाचार पत्र में बूंदी के किसान आंदोलन किसानों की दशा का उजागर किया। बूंदी पंचायत की स्थापना 1920 में की। संस्थापक सीताराम दास, अध्यक्ष हरला मंडल। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को बूंदी रियासत में डाबी नामक स्थान पर बढ़ती हुई लगान दर के विरोध में स्वरूप पंडित नयनू राम शर्मा की अध्यक्षता में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिस पर एसआई इकराम हुसैन की गोलीबारी के कारण 2 प्रसिद्ध नेता नानक जी भील व देवली लाल गुर्जर शहीद हो गए थे। नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। नानक जी भील की याद में माणिकलाल वर्मा ने अर्जी नामक शीर्षक की कविता लिखी थी। बूंदी में गुर्जर जाति के किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसकी मूल केंद्र तोरण की बावरी था। बूंदी के हिंडौली क्षेत्र में गुर्जर जाति के आंदोलन का नेतृत्वकर्ता गोविंद राम गुर्जर व भोलाराम गुर्जर थे। शेखावाटी किसान आंदोलन 1922 से 1947। शेखावाटी की स्वर्णनगरी नवलगढ़ शेखावाटी की स्थली सीकर है। शेखावाटी की फिल्मों की नगरी मंडावा है। शेखावाटी में आंदोलन के समय जागीरदार राव कल्याण सिंह था, जिसने करों में वृद्धि 25% से बढ़ाकर 50% कर दी गई थी। शेखावाटी में आंदोलन का श्री गणेश 1922 में सीकर के खुंडी गांव से किया गया था। आंदोलन के समय शेखावाटी कुल 421 जागीर थी, जिनमें से 5 को पंचपाणों के नाम से जाना जाता था। पंचपाणों डूंडलौद, बिसाऊ और मलसीर, नवलगढ़, मंडावा सभी जागीर झुंझुनू जिले में हैं। शेखावाटी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हरलाल सिंह चौधरी, संग किशोर देवी, रामनारायण चौधरी, अंजना देवी चौधरी, ठाकुर देसराज, उत्तमा देवी। ये मूलतः भरतपुर की जदीनता तहसील के तहत
तहसील के रहने वाले थे। इसका वास्तविक नाम घासीराम था। इन्होंने समाचार पत्र निकाले। राजस्थान संदेश, जाट जागृति। इन्होंने जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना 1931 में पलथाना में की थी। जाट प्रजाति महायज्ञ 20 जनवरी 1934 वसंत पंचमी महाशुक्ल 5 मूल केंद्र सीकर आयोजन करता ठाकुर देशराज थे। मंत्री डॉक्टर चंद्र भान थे। प्रसिद्ध किसान नेता छोटूराम थे। प्रसिद्ध यज्ञाचार्य पंडित खेमराज थे। दूसरा पंडित हुकमचंद जी थे। यज्ञ का समापन 26 जनवरी 1934 7 दिन तक चला था। यज्ञ के समापन पर पंडित हुकमचंद को कल्याण सिंह जागीरदार ने सजे हुए हाथी पर बैठाकर एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था। यह 20वीं शताब्दी का राजपूताने का सबसे बड़ा महायज्ञ माना जाता है। सीहोर सीकर के ठाकुर मान सिंह द्वारा महिलाओं व बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके परिणामतः कटराथल में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कटराथल में महिला किसान आंदोलन 25 अप्रैल 1934 को महिला नेतृत्व करता श्रीमती किशोरी देवी थी। इस सम्मेलन में लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था, जिनके अपने ओजस्वी भाषण से प्रेरित करने वाली महिला श्रीमती उत्तमा देवी थी। इस सम्मेलन में महिलाओं ने कृषि में प्रयुक्त उपकरणों का प्रयोग किया था तथा धारा 144 का उल्लंघन कर दिया था। झुंझुनू किसान आंदोलन। झुंझुनू में किसानों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने का कार्य मदन मोहन मालवीय ने किया था। चिरवा सेवा समिति की स्थापना 1981 में झुंझुनू में की गई थी। विद्यार्थी सभा भवन की स्थापना हरलाल सिंह चौधरी ने झुंझुनू में की थी। चिड़ावा किसान आंदोलन। चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने की थी। नेतृत्वकर्ता मास्टर प्यारेलाल गुप्ता मूलतः यूपी निवासी थे। शक्कर पीर बाबा की दरगाह नाहरगढ़ चिड़ावा में है। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 को हुआ था। जयसिंहपुरा ढूंढलौद झुंझुनू गांव में जमीन जोतने वाले किसानों पर जागीरदार ईश्वरी सिंह द्वारा अत्याचार किए गए थे, जिसके परिणामतः ईश्वरी सिंह को जेल की सजा हुई थी। नोट: ये राजस्थान का एकमात्र हत्याकांड था जिसमें जागीरदार को जेल की सजा हुई थी। 11 मार्च 1938 को झुंझुनू में बृहत्तम महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। शेखावटी में ज़कात आंदोलन का नेतृत्व पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। जनजातीय आंदोलन। 1818 में मेर जनजाति द्वारा सर्वप्रथम आंदोलन झांग गांव अजमेर में हुआ था। दमन 1820 ईस्वी में कर्नल टॉड ने इसका दमन किया था। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में की, जिसका मुख्यालय ब्यावर में था। भील जनजाति विद्रोह। 1818 ईस्वी में भीलों का प्रथम विद्रोह उदयपुर में हुआ था। विद्रोह का कारण अंग्रेजों द्वारा भीलों को चौकीदारी रखवाली कर हटाना, बोलाई सुरक्षा कर समाप्त करना। 1826 में आंदोलन के नेतृत्वकर्ता गोविंद सिंह दौलत सिंह थे। 1846 में भील विद्रोह पोसीना गांव बांसवाड़ा में किया गया था। कालीबास के भील विद्रोह। समय व स्थापना दिसंबर 1855। काली व्यास उदयपुर दमनकर्ता मेवाड़ अधिकारी सवाई सिंह मेहता। बारापाल भील विद्रोह 1881। बारापाल उदयपुर नेतृत्वकर्ता गमेती भील। पंखलपाल गांव निम्मा। जैता सगात्री गांव खेमा पीपली गांव। उकसाने का कार्य पंडित खेमराज रिखनदेव महाराजा के पुजारी। बारापाल उदयपुर। यहाँ बारापाल के थानेदार सहित 16 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया था। भीलों व अंग्रेजों के मध्य समझौता। 25 अप्रैल 1881 को कवि श्यामल दास मेवाड़
जी के प्रतिनिधि ने करवाया था। संत मावजी भीलों में सामाजिक व धार्मिक जनजागृति उत्पन्न करने का कार्य किया। लसाड़िया आंदोलन के प्रवर्तक संत मावजी ने चोपड़ा नामक ग्रंथ लिखा था, जिसके केवल दीपावली के अवसर पर खोला जाता है। गोविंदगिरी जन्म 1858 में वासिया ग्राम डूंगरपुर में वणजारा परिवार में हुआ। इनके गुरु राजगिरी बूंदी अखाड़ा वाले बाबा, प्रथम शिष्य कुरिया भील, प्रथम शिष्य पूजा धीरजी, धूणी केंद्र, छाणी डूंगरी, वसिया बेड़सा गांव। संत सभा 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से गोविंदगिरी ने सिरोही जिले में इस संत सभा की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य भीलों में राजनीतिक व सामाजिक जनजागृति पैदा करना था। संत सभा में 10 नियम थे। संत सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ। भगत आंदोलन 1911 में गोविंदगिरी ने बेड़सा गांव डूंगरपुर से प्रारंभ किया। इस आंदोलन में सुरजीत जागत ने सहयोग किया। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर गोविंदगिरी ने नेतृत्व में भीलों में एक शांतिपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया था, जिस पर कर्नल सटन द्वारा गोलीबारी के आदेश जारी किए गए तथा हैमिल्टन के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई थी, जिसके परिणाम थे लगभग 1500 भील मारे गए थे। इस राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। गोविंदगिरी को 1913 में से 1920 तक अहमदाबाद जेल में बंदी बनाया गया था। उन्होंने अपना अंतिम समय गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर बिताया था। वहीं पर 30 अक्टूबर 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। भगत आंदोलन नामक पुस्तक की रचना वी.के. वशिष्ठ ने की थी। आदिवासी किसान आंदोलन नेतृत्वकर्ता मोतीलाल तेजावत 1886। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में कोलियारी गांव पलासिया उदयपुर जैन ओसवाल परिवार में हुआ था। मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा एवं बाबूजी। मोतीलाल तेजावत ने नारा दिया था, ना हाकिम ना हुक्म, एक ही आंदोलन। 1921 इस आंदोलन का प्रारंभ 1921 में मातरकुंडिया गांव रासमी चित्तौड़ से किया गया था। एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमींदारों के शोषण के विरुद्ध आदिवासियों के एकता स्थापित करना था। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासी आंदोलन का प्रारंभ झाड़ोल गांव उदयपुर से किया। झाड़ोल गांव में यह कामदार पद पर नियुक्त थे, जिससे त्यागपत्र देकर इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। मेवाड़ की पुकार 1921 मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों की समस्याओं से संबंधित 21 मांग सूत्रीय पत्र लिखकर मेवाड़ की महाराणा फतेह सिंह के सम्मुख पेश किया, जिसे मेवाड़ की पुकार के नाम से भी जाना जाता है। फतेह सिंह ने इन 21 में से 18 मांगों स्वीकार कर लिया था। मोतीलाल तेजावत का सहयोग गोकुला जाट पांडुला गांव ने किया था। नीमड़े हत्याकांड 17 मार्च 1922 वर्तमान गुजरात में विजयनगर तहसील में नीमड़ा गांव में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी भीलों का एक सभा का आयोजन किया गया था, जिस पर पुलिस गोलीबारी के कारण लगभग 1200 भील शहीद हो गए थे। मोतीलाल तेजावत को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर 9 वर्ष तक मेवाड़ जेल में बंदी बनाए रखा था। गांधी जी के सहयोग से माणिक्यलाल कोठारी के सहयोग से मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा किया था। वनवासी संघ 1936 में मोतीलाल तेजावत की स्थापना की। इसकी मृत्यु 1963 में उदयपुर में मोतीलाल तेजावत की मृत्यु हो गई थी। लोकसभा सांसद मोतीलाल तेजावत लोकसभा सांसद नियुक्त हुए थे।
इन्होंने खादी व ग्रामोद्योग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। मीणा आंदोलन 1851 ईस्वी में मीणाओं का प्रथम आंदोलन भीलवाड़ा जहाजपुर गांव में हुआ था। इस आंदोलन में मीणाओं में दो गांव थे, छोटी लोहारी व बड़ी लोहारी को आग के हवाले कर दिया था। 1855 में मीणा बटालियन की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय देवली टोंक में। यहाँ मीणाओं की 42वीं रेजिमेंट थी। 1921 में मीणाखोर बटालियन की स्थापना की गई थी। 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपराधी जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स एक्ट पारित किया तथा जिसके तहत मीणाओं को नजदीकी पुलिस थाने में जाकर हाजिरी दर्ज करवानी होती थी। 1930 में जयपुर रियासत में जयराम पेश कानून दादागिरी अधिनियम पारित किया, जिसके तहत मीणाओं को नजदीकी पुलिस थाने में जाकर अंगूठा निशानी लगाना होता था। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जयराम पेशा कानून का विरोध करना था। 1944 में सीकर जिले में नीमका थाना क्षेत्र में मीणाओं के विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जैन मुनि मगन सागर ने की थी। इस सम्मेलन में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया। इसकी अध्यक्षता बंशीधर शर्मा ने की। संयोग सदस्य लक्ष्मी नारायण व राजेंद्र कुमार थे। जैन मुनि मगन सागर ने मीणाओं के इतिहास को उजागर करने के लिए मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। बागबास सम्मेलन अक्टूबर 1946 जयपुर। इस सम्मेलन में 1600 मीणाओं ने चौकीदारी से त्यागपत्र दे दिया व ठक्कर बापा के प्रयासों से जयपुर रियासत को 1946 में जरायम पेशा कानून रद्द कर दिया। मीणा जनजाति का उद्धारक ठक्कर बापा थे। इन्होंने जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने भील सेवा मंडल की स्थापना की। ऋषभ वेद उदयपुर। ठक्कर बापा का वास्तविक नाम अमृतलाल विठल दास था। 1952 में भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स एक्ट रद्द कर दिया। आंदोलन से संबंधित हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 बांसवाड़ा नीमेड़ा 7 मार्च 1922 सिरोही डाबी 2 अप्रैल 1923 बूंदी गोविंदपुरा 13 जुलाई 1923 वेंगू नीमचूना 14 मई 1925 अलवर जयसिंहपुरा 21 जून 1934 ढूंढे लौद झुंझुनू खुंडी 25 मार्च 1935 सीकर कुंदन 25 मार्च 1935 सीकर चंडावल 28 मार्च मारवाड़ कंगड़ा 28 अक्टूबर 1946 बीकानेर डावड़ा 13 मार्च 1937 मारवाड़ तासीमो 11 अप्रैल 1947 धौलपुर राष्ट्रपाल 19 जून 1947 डूंगरपुर। राजस्थान में सहायक संधि है। सहायक संधियों का जन्मदाता फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। भारत में सहायक संधियों का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली था। 1998 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता से संधि स्वीकारने वाली भारत की प्रथम रियासत हैदराबाद थी। हैदराबाद के शासक निजाम अली ने सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी। 1803 में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ राजस्थान की 3 रियासतों ने सहायक संधि की थी। रियासत भरतपुर बी 1803 रणजीत सिंह अलवर 1803 बख्तियार सिंह जयपुर 1803 में जगत सिंह सेकंड ने की थी। 1817 से 1818 तक में राजस्थान के साथ सहायक संधि करने वाली रियासत। 1817 से 1818 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉफ ने देशी रियासतों
रियासतों के राजाओं के साथ बातचीत की थी। दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ सहायक संधि करने वाला गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि चार्ल्स मैलकम था। 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत करौली शासक हरबख्श पाल थे। समय रियासत शासक 9 नवंबर 1817 करौली हरबख्श पाल, 15 नवंबर 1817 टोंक आमिर खां पडारी, 26 दिसंबर 1817 कोटा झाला जालिम सिंह, दीवान शासक उम्मेद सिंह थे। 6 जनवरी 1818 मारवाड़ मानसिंह, 13 जनवरी 1818 मेवाड़ भीम सिंह, 13 जनवरी 1818 जयपुर जगत सिंह, 13 जनवरी 1818 बीकानेर सूरत सिंह प्रतिनिधि कासिम खां, 13 जनवरी 1818 बूंदी विष्णु सिंह, 1818 जैसलमेर मूलराज सेकंड, 1828 सिरोही शिव सिंह। राजस्थान में अंग्रेजों के स्थान पर सफेद अंत में सहायक संधि करने वाली सबसे अंत में सहायक संधि करने वाली रियासत सिरोही थी, जिसके शासक शिव सिंह ने 1823 में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी।